राजा जी लकी से बात कर रहे थे और बात करने के दौरान ही उन्हें इस बात का ख्याल आया कि उन्हें लकी को राष्ट्रीय सम्मान देना चाहिए, लेकिन गवर्नर ने उनकी इस बात का दूसरा मतलब निकाल लिया और इस वजह से राजा जी को सब लोगों को मौका देना पड़ा। आखिर में उन्होंने लकी को भी अपनी तरफ से मौका दिया। जैसे ही लकी ने अपनी बात रखना शुरू किया तो सब लोग उसके ऊपर हंसने लगे। राजा को यह देखकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि उन्हें लकी की बातों पर गुस्सा आ रहा था। इतने में लकी की सारी बात अब खत्म हो चुकी थी और अब आखिर में गवर्नर ने राजा जी को इनाम की घोषणा करने के लिए पोडियम पे बुला लिया था। राजा जी भी अपनी जगह पर से खड़े हुए और पोडियम की तरफ आने लगे। वो जैसे ही वहां पहुंचे तो गवर्नर और बाकी के लोग उनके पास आकर खड़े हो गए। वो लोग राजा जी के मुंह से विजेता का नाम सुनने के लिए बुरी तरीके से बेताब हुए जा रहे थे। राजा जी ने माइक ठीक किया और फिर बहुत ही धीरे धीरे बोलना शुरू किया। वो अपनी ही भाषा में बात कर रहे थे। फिर वो स्टेज से नीचे उतरे और फिर लकी से मुस्कुराते हुए हाथ मिलाने लगे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा था। इतने में कुमारी बीच में आई और उसने राजा की बात का अनुवाद करते हुए कहा। राजा जी ने सब लोगों की बात को सुना और उन बातों के आधार पर उन्होंने ये तय किया है कि इस बार ये राष्ट्रीय सम्मान लकी अग्रवाल को दिया जाएगा। कुमारी की ये शब्द बाकी लोगों के कानों में किसी बम की तरह फट गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जो सुना वो सही नहीं था। या तो उनके कान बज रहे थे या फिर कुमारी ने जानबूझकर बीच में लकी का नाम ले लिया था। लेकिन जिस तरह से राजा जी लकी से मिल रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो खुशी खुशी उसे इनाम दे रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि राजा जी लकी को किस आधार पर यह इनाम दे रहे थे। इसे तो बुलाया भी नहीं गया था, ये तो बिना बोले ही अंदर घुस आया। फिर ये आदमी मेडल का हकदार कैसे हो सकता था? ऐसे में फिर से लकी को इनाम कैसे मिला? किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी के दिमाग में चल क्या रहा था। हर कोई एक दूसरे को नींद उड़ी हुई नजरों से देख रहा था। वो सब एक पल के लिए ये भी भूल गए कि वहां पर राजा जी और उनके मुख्यमंत्री खड़े हुए थे। यार ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो हद है यार। हाँ यार, चलो हमें नहीं दिया बात समझ में आती है, लेकिन यहाँ पर विराज बना का परिवार भी था या फिर अब्बास भाई का परिवार भी था। उनमें से किसी को ये इनाम दिया जा सकता था ना। हमारे जैसे घराने जो जयपुर के सबसे बड़े घराने हैं, वो लोग इस फटीचर आदमी के सामने कैसे हार सकते हैं भाई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर ये क्या हो रहा है? नहीं राजा जी, ये ठीक नहीं हो रहा है। हम आपके हाथों से इस आदमी के गले में इतनी कीमती मेडल डालते हुए नहीं देख सकते हैं। अब्बास से भी ये खबर सुनकर रहा नहीं जा रहा था। वो खुद भी अपनी जगह पर से खड़ा हुआ और राजा जी की तरफ देखते हुए जोर से बोला, राजा जी, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मैंने आज तक आपके जैसा कोई राजा नहीं देखा। आप सच में बहुत भले आदमी हैं और इसलिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि इस लड़के की असली पहचान के बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है। इस आदमी ने आपको धोखे में रखा है राजा जी। वैसे भी ये तो आपकी पार्टी में जबरदस्ती घुस आया। इस आदमी की नीयत भी ठीक नहीं है और ये एक नंबर का बदमाश आदमी है। अब्बास ने सोचा कि अगर वो लकी को उसकी नजरों में विलन बना देगा तो राजा जी उससे नाराज नहीं होंगे, वरना इस तरह से राजा जी को बीच में रोकने की वजह से वो नाराज हो सकते थे। इधर जैसे ही अब्बास ने लकी के बारे में इस तरह की बात की और उसके चरित्र पर कीचड़ उछालना शुरू किया तो बाकी सब लोग भी अपनी अपनी जगह पर से खड़े हो गए और उन्होंने भी उसके बारे में भला बुरा कहना शुरू कर दिया। सभी लोग लकी को गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे और वो चाह रहे थे कि लकी को राजा के बॉडीगार्ड से अच्छी तरीके से पिटवा दे। हाँ राजा जी, ना सिर्फ ये जबरदस्ती यहाँ घुसा था बल्कि इसने ये भी झूठ बोला कि इसने आपने बुलाया है। हाँ राजा जी, ये लोगों की महंगी से महंगी गाड़ियां भी चुराता है। अभी से थोड़े दिन पहले ही मैंने एक लड़की की फरारी चुराते हुए देखा था। सर, इसे तो कोई राजस्थान यूनिवर्सिटी में सूंघता तक नहीं है। आप एक बार यूनिवर्सिटी जाकर इस आदमी के बारे में बात करके देख लो, सब पता चल जाएगा कि ये किस तरह का आदमी है। हाँ, इसने पहले भी एक अमीर औरत से 1 करोड़ रुपए इसी तरह ले लिए और फिर नाम कमाने के लिए ना सारा पैसा कॉलेज में पार्टी स्पॉन्सर करने के लिए दे दिया। यहाँ भी ये इसीलिए गरीब बनकर आया ताकि आपकी जेब में से ना पैसा निकाल सके। अब्बास ने श्रेया को भी बोलने के लिए इशारा किया। श्रेया एक ही बार में उसका इशारा समझ गई। वैसे भी वो लकी के खिलाफ भरी बैठी थी और कैसे न कैसे करके उसे नीचा दिखाने का मौका ढूंढती ही रहती थी। ऐसे में वो अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने राजा की तरफ बहुत ही दुख भरी नजरों से देखते हुए कहा, राजा जी,
अब मैं तो आपको क्या ही बताऊं। ये आदमी और मैं, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाई किया करते थे, हम दोनों एक ही क्लास में थे। मैंने इसकी पढ़ने में खूब मदद की थी, लेकिन जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की बात आई तो इसने जानबूझकर बेईमानी की और मेरा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना होने से रोक दिया और खुद यहाँ पे आके पढ़ने लगा। इसके बाद इसने अभी थोड़े दिन पहले मेरे साथ में छेड़खानी करने की भी कोशिश की थी। ये वैसा नहीं है जैसा ये दिखाई दे रहा है राजा जी, श्रेया ने इतना पर कहा और अपनी आंखों में आंसू तक भर लिए। वो सच में बहुत चालाक थी और लकी उसकी सारी चालाकियों को देख रहा था। इधर लोग अभी तक लकी के बारे में जो कुछ कह रहे थे, कुमारी उसका अनुवाद राजा जी को बताए जा रही थी। लेकिन बाद में उसने राजा जी को यह भी बता दिया कि श्रेया जो कुछ भी कह रही थी उसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं थी। राजा जी ने जब सब लोगों की बात सुनी तो वो उनके चेहरे देख रहे थे। वो बिल्कुल शांति से खड़े हुए थे और किसी से कुछ भी नहीं कह रहे थे। जिस तरह की बातें वो लोग लकी के बारे में कर रहे थे उसे सुनकर तो राजा जी को यही लग रहा था कि यहाँ सारे के सारे बड़े परिवार के लोग एक नंबर के दोगले और मौका परस्त थे। उन्हें इन सब लोगों की बातें सुनकर तो गुस्सा ही आ रहा था, लेकिन अब इनकी शक्ल देखकर भी उनका खून खौल रहा था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोका और फिर कुमारी की तरफ देखते हुए बोले, इनको बोलो कि किसने इनसे कहा कि ये यहाँ पर जबरन घुस आया है। ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है, मैंने ही तो इसे बुलाया था, इसमें गलत क्या है। बाकी लोग राजा जी की तरफ से किसी एक्शन होने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब जब उन्होंने राजा जी को सब कुछ सच सच बता दिया था तो वो लकी के खिलाफ बहुत बड़ा कदम उठाने वाले थे। अब तो उन्हें सच का पता ही चल गया था और ऐसे में वो लकी को कम से कम यहाँ से धक्के मारकर तो बाहर निकालने का आदेश दे ही सकते थे। सब लोग राजा के मुंह से बस यही सुनने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जो हुआ वो इसका ठीक उलट था। कुमारी ने लोगों को हिंदी में समझाया कि राजा खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने ही लकी को यहाँ पर बुलाया था। ये सुनते ही सब लोगों के जबड़े आश्चर्य के मारे उनके पैरों में आ गिरे। किसी को भी कुमारी की कही बात का विश्वास नहीं हो रहा था। वो सब बस खड़े खड़े एक दूसरे के मुंह देख रहे थे, किसी से कुछ भी कहते नहीं बन रहा था। सब लोगों को अब साफ सूंघ गया। इधर राजा जी अभी भी कुमारी से बात कर रहे थे, वो उसे बता रहे थे और कुमारी हिंदी में उनकी बातों को लोगों को बता रही थी। मैंने ही इसे यहाँ पे बुलाया है, इसके पीछे का भी कारण है एक। आप लोगों को शायद मालूम नहीं है, लेकिन लकी मेरी स्वर्गीय धर्मपत्नी का स्टूडेंट था। भले ये बहुत ही कम टाइम तक एक दूसरे के साथ में रहे, लेकिन मेरी पत्नी का ये सबसे पसंदीदा स्टूडेंट में से था और उसने इसे सब कुछ सिखा दिया था। मैं भी इससे जब मिला था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। भले ही हमारे आपस में बातचीत बहुत कम हुई, लेकिन फिर भी मैं समझ गया कि लकी किस तरह का आदमी है। अब मैं आप लोगों से बहुत प्यार से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग लकी के बारे में ये बेबुनियादी बातें और अनर्गल बातें ना फैलाना बंद करें। बाकी सब लोगों ने जब ये सुना तो उनके होश तो फिर से उड़ गए। लकी और राजा जी एक दूसरे को पहले से जानते थे। किसी को भी मालूम नहीं था कि लकी का राजा और उनकी बीवी के साथ उठना बैठना तक था। सब लोगों के तो होश उड़ गए। सब लोगों को धीरे धीरे सारी कहानी समझ में आने लगी। वो जानते थे कि राजा जी अपनी बीवी से कितना प्यार किया करते थे और इसलिए वो लकी का भी इतना ध्यान रख रहे थे। और तभी उन्होंने अपनी बॉडीगार्ड को भेजकर लकी को अपने पास बुलवाया था। इसका मतलब वो जैसा सोच रहे थे मामला वैसा था ही नहीं। उन्हें तो लग रहा था कि लकी को इसलिए बुलाया गया क्योंकि वो गरीब था, लेकिन बात तो ये नहीं थी। अब सब लोगों को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उनका मन कर रहा था कि वो अपनी जुबान काट कर तुरंत राजा के पैरों में फेंक दे। वो जोश जोश में लकी के बारे में क्या कुछ कह गए थे, इस बात का उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था। उन्होंने लकी के बहाने राजा जी को अपना दुश्मन बना लिया। अब उन्हें समझ में आ रहा था कि उनका गुस्सा लकी पर नहीं बल्कि उन लोगों पर था जो लकी पर कलंक लगा रहे थे। अब उनकी नाव पानी में चली जाने वाली थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो पैसा जयपुर आने के बहाने उनकी जेब में आने वाला था अब वो भी उनके हाथ से निकल चुका था। श्रेया ने अब्बास की तरफ देखा और बहुत ही धीरे से पूछा, सुनो, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? अब्बास की हालत पहले से ही खराब थी और श्रेया की बात सुनकर तो उसका जान देने का ही मन कर गया। उसे लग रहा था कि उसे श्रेया से तो कम से कम अपने संबंध खत्म ही कर देने चाहिए। अब्बास ने उसे उकसा कर कितनी बड़ी गलती कर दी।
ये उसे अब जाकर समझ आ रहा था। अब्बास ने उसे गुस्से से घूरते हुए देखा। श्रेया की आंखें अब्बास की आंखों को देखकर अंदर जा धसी। उसकी सांसें तेज होनी शुरू हो गई। इधर राजा जी ने अपनी बात खत्म नहीं की थी। उन्होंने कुमारी के जरिए लोगों से कहा, मैं ये मेडल लकी के नाम करने जा रहा हूं। क्या किसी को भी इस बात से कोई एतराज है? अगर हो तो वो अभी बता सकता है। जो लोग नीचे खड़े थे वो राजा की इस बात को सुनकर कांपने लगे। राजा के आदेश में किसी को भी कोई एतराज कैसे हो सकता था? उन्होंने नाम में अपने कांपते हुए हाथों को हिलाना शुरू कर दिया। ये सीधा इशारा था कि वो राजा जी के निर्णय में कुछ नहीं कहना चाहते थे और अभी तक उन्होंने जो भी कहा था वो तो बस उनके मुंह से निकल गया। वो सब होश में नहीं थे। राजा जी ने मेडल थाली में से लिया और फिर लकी के गले में पहनाते हुए कहा, आपको हमारे देश का सबसे बड़ा सम्मान देते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आप अगर इस मेडल के साथ में हमारे देश में आते तो आपकी सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। लकी ये सुनकर खुश हो गया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सारा पैसा भी लकी को मिल जाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ।